गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हमने कल आपको उसमें कुछ एग्जाम्पल बताए थे और आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 पर आए हैं 9.6 पेज पर। और 9.6 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 5 पर आने के बाद इसमें कहा गया है शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x सारे रियल नंबर हैं, उसके लिए ये x इक्वल टू -1 पर और 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो बात की बात है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो तो सब बात में देखना है बच्चों। से सब बात की समस्याएं हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्या है, कैसे है। अभी तो आप, मुझे लगता है कि अगर कंटिन्यूटी सही से नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप मॉड हटाना भी नहीं जान रहे होंगे। तो हम लोगों का काम ये है पहले मॉड हटाया जाए। मॉड कैसे हटेगा? हम लोग 0 और इसे 0 रख के -1 ले लेंगे और इसे 0 रख के इधर +1 ले लेंगे और ये माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी हो गया, ये और ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया, ये 3 पॉइंट आ गए। अब हमने इसको डिफाइन कर लिया -1 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन, माइनस और 1 के बीच के लिए ये वाला फंक्शन, फिर 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी ये वाला फंक्शन। तीनों मैंने डिसाइड करने हैं। पहले तो सबसे पहली बात तो ये तीनों हम लोगों को डिसाइड कर लेने, लंबे क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या काम करा जाएगा कि -1 से अगर छोटी वैल्यू है बच्चों, -1 से छोटी वैल्यू है तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए बच्चों क्या होता है कि ये भी नेगेटिव होगा बच्चों और ये भी नेगेटिव होगा। -1 से छोटी वैल्यू के लिए, -1 से छोटी वैल्यू के लिए बच्चों अगर दोनों नेगेटिव होंगी वैल्यूज तो ये दोनों मॉड हटेंगे और दोनों जो है बाहर नेगेटिव आ जाएगा, दोनों जो है बाहर नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ ये मैंने पहले भी सिखाया, ये लिख दिया जाएगा x -1 से लेस के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? -1 से लेस के लिए। ठीक है, और फिर बच्चों x की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच है तो वो लिख ली जाएगी कि x -1 और 1 के बीच है, और जबकि -1 के इक्वल भी है। जहां ग्रेटर देन होता है वहां यहां नहीं लगेगा -1 पर इक्वल, यहां -1 पर इक्वल लगेगा। -1 और 1 के बीच बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, और ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर बच्चों नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, मॉड हट के पॉजिटिव आ जाएगा। शायद पूरा कंप्लीट मैंने कंटिन्यूटी में ये मॉड हटाना सिखाया था। पहले -1 और फिर +1 ये लाइन पर ले लिया, और ये 0 से कोई मतलब नहीं है। -1 से छोटी वैल्यू पर डिफाइन किया, -1 और 1 के बीच डिफाइन किया, 1 और इनफिनिटी के बीच डिफाइन किया। -1 से छोटी वैल्यू पर ये दोनों नेगेटिव होंगे, रख के देख लीजिए कोई भी वैल्यू, तो मॉड हट के दोनों पर नेगेटिव आएगा। -1 और 1 के बीच में ये नेगेटिव होगा, तो सॉरी ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड हट के ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा तो ये हट के एक और नेगेटिव आएगा। और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोनों पर बच्चों पॉजिटिव लगा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा fx mod x प्लस 1 और ये हो गया mod x माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -2x के बाद -1 और +1, तो सिर्फ -2x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन हो गया, -2x 2 और 2x ये डिफाइन हो गया। और ये डिफाइन हो जाने के बाद बच्चों हम लोगों को x 1 से -1 से छोटा है, -1 से बड़ा और बराबर है, और 1 से ग्रेटर, तीनों पर फंक्शन डिफाइन कर लिया मैंने। फंक्शन पूरा डिफाइन होके आ गया। ठीक है, ये आपके सामने है, पूरा फंक्शन डिफाइन होके आ गया, -∞ से +∞। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों को क्या काम करना है। ये थोड़े लंबे हैं क्वेश्चन और बार बार कराने से ऐसा होता है समझ में आ जाएंगी बिल्कुल क्लियर सब बातें। अब क्या होगा बच्चों, हम लोग ये काम करेंगे कि
लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे और ये बच्चों हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx माइनस f माइनस 1 अपॉन x माइनस -1, ये हो गया। ठीक है बच्चों, और अगर मैं ये इधर लिख लूं कि -2x और 2 और 2x, x लेस देन -1 x, ये और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चीजें लिख ली। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो है हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 की तरफ चलने लगेंगे और ये -1 माइनस h हो जाएगा और f -1 हो जाएगा और ये -1 माइनस h और ये +1 हो जाएगा। ये कहां से आ गया बच्चों? x की वैल्यू x इक्वल टू -1 माइनस h लगा दी जाएगी और -1 और ये -1 माइनस h और माइनस माइनस प्लस हो गया। -1 पर -1 से -1 नेगेटिव का मतलब है -1 से छोटी वैल्यू, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। -2 लिमिट h टेंड्स टू बच्चों 0 हो जाएगा और -2 -1 माइनस h और -1 पे ये फंक्शन डिफाइन है सेकंड वाला, तो बच्चों यहाँ 2 हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल, तो ये बच्चों -1 हो जाएगा। क्लियर सबको? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू -1 ये लिखी हुई है। ठीक है, -1 से छोटी वैल्यू पर ये वाला फंक्शन डिफाइन है -2 -1 h। अब h बच 0 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा -1। अभी आप इसको 0 मत लगाइए वरना इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं होगी। ये हो जाएगा +2 + 2h -2 अपॉन -h, ये और ये बच्चों कैंसिल और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन -h, s से h कैंसिल और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 और ये हो जाएगा -2 और बच्चों -2 हो जाने के बाद हमारा मैटर ये बना कि अब हम लोग राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। अब ये आपने देख लिया पूरा। ठीक है बच्चों, अब राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए हम लोग ये काम करेंगे कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन बच्चों x माइनस 1 और लेट कर लेंगे। ये क्रम बहुत बार से चल रहा है, 11th से चल रहा है ये। ठीक है, मेरे जो लोग मुझसे बिल्कुल पढ़े हुए हैं 11th से क्लासों में, ठीक है, वो मुझे इस तरीके से ही लिखता हुआ पाते होंगे हमेशा। ये हो गया और f1 और 1 प्लस h माइनस 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो गया और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। f1 प्लस h पर कौन सा फंक्शन लगेगा? 2। 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, सॉरी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू -1 निकाल रहे हैं तो -1 प्लस और ये हो जाएगा बच्चों -1। ठीक है, माइनस और ये -1 ये हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस h और ये फिर कैंसिल भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा। अब -1 प्लस h, -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, ये वाला 2 वाला फंक्शन लिया जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों। और f1 पर कौन सा फंक्शन लेना है? 1 पर ये डिसाइड है तो ये भी 2 हो गया x1 और अपान में आ जाएगा बच्चों -2 प्लस h, ये आ गया बच्चों। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हम लोग राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू -1 निकालना है। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी किस पर निकालना है बच्चों? -1 पर। और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या? -1 प्लस। -1 प्लस का क्या मतलब है? -1 से बड़ी वैल्यू fx
माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस एच हो जाएगा, माइनस वन प्लस एच यहाँ पर लगा दिया जाएगा और F1 और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन प्लस एच और 1 से 1 बच्चों माइनस टू बना देगा और प्लस एच और माइनस वन प्लस एच पर मतलब माइनस वन से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है 2, तो यहाँ 2 लगा दिया जाएगा। और बच्चों F1 पर कौन डिफाइन है, F1 पर ये डिफाइन है fx at x equal to 1, तो यहाँ x की वैल्यू 1 लगा के 2 रिजल्ट आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन माइनस 2 प्लस एच। अब हम आपको क्या बताएं, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो ये हो गया 0। क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया बच्चों। अब 0 हो जाने के बाद आपने देखा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आपस में अनइक्वल आ गई। So fx is not differentiable at x equal to minus 1. fx is not differentiable at x equal to minus 1. Function x is equal to minus 1 पर differentiable नहीं होगा। मैं यहाँ लिखूंगा here f left hand differentiability is not equal to right hand differentiability. So fx is not differentiable at x equal to minus 1 बच्चों, ठीक है। अब आप 1 पे तो आप निकाल लीजिएगा, मैंने आपको फंक्शन ड्रा करना, माइनस 1 पे लिमिट निकालना ये सिखा दिया। अब आपका काम है आप 1 पे निकालिए। और अब देखिए एक एग्जाम्पल और अच्छा, हाँ तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 पर आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 और प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए। इन्होंने कहा इट इज गिवन दैट, समझाना बहुत पड़ेगा इसमें, लिखने में कुछ लिख दिया मैंने पूरा। इट इज गिवन दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये गिवन है कि fx x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है। मैंने आपको कल समझाया था कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर बच्चों डिफरेंशिएबल है, तब इसका मतलब है कि उस फंक्शन की, ये जो पूरा फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये x टेंड्स टू a पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगी, इक्वल, और वो भी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होंगी। क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, fx एट x इक्वल टू a पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, फाइनाइटली। एग्जैक्ट फाइनाइटली का मतलब है कि इसकी लिमिट जरूर होगी, यानी इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करी गई होगी और करने के बाद उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आई होगी। और फिर हमने उसके आगे लिखाया था कि जो वो वैल्यू होती है, कल एक क्वेश्चन भी कराया था, वो f डैश a के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है बच्चों, f डैश a से। ये सब तब संभव हो पाया, बार बार मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, तभी ये संभव हुआ है, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी है और वो भी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होके एग्जिस्ट करी है। तो इसकी लिमिट जो होगी वो f डैश a के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से जानी जाएगी, f डैश a के नाम से बच्चों जानी जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर f a माइनस a स्क्वायर f x अपॉन x माइनस a, f डैश a के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों का काम क्या है कि ये f डैश a है, तो अब ये मैंने ज्यादा एकदम से लिख दिया, ठीक है। ये तो सब अब आपको बताएंगे, मैंने सब रफ कर दिया। ये गिवन है तो ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, तब इसकी लिमिट f डैश a होगी। और बच्चों तब नाउ लिमिट x टेंड्स टू a, इसकी वैल्यू निकालनी है fa माइनस a स्क्वायर fx अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग बच्चों क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर fa माइनस a स्क्वायर fa और प्लस a स्क्वायर fa माइनस a स्क्वायर fx अपॉन x माइनस a, ये और ये देख लीजिए, ये दोनों ठीक है। a स्क्वायर fa, a स्क्वायर fa, एक बार ऐड किया और माइनस किया, एक बार क्या माइनस किया और प्लस किया, ठीक है।
यहाँ पर ये मेन रूल में होगा एफ डैश है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई है और कितनी आई है, जैसे ये आई है एफ डैश है, यानी 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है, 5 आई है, कुछ भी आई है, आई जरूर है, तो हमने कह दिया वो एफ डैश ए आई है। यही तो लिखा था थ्योरी में हमने। एफ डैश ए का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ये एट एक्स इक्वल टू ए, ये आई है बच्चों, समझ में आ गई सबको बात। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इतना ऐड कर दिया और इतना माइनस कर दिया, इतना ऐड और इतना माइनस करने के बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एफ ए क्या कर लिया कॉमन, और ये कॉमन हो गया ए स्क्वायर एफ ए माइनस एफ एक्स, और बच्चों ये आ गया एक्स माइनस ए। हम लोगों को आप सोच रहे होंगे सर ने सीधे एक्स ए क्यों नहीं लगा दिया, तब तो बच्चों 0/0 आ जाता, वही तो खत्म करना है, 0/0 थोड़ी लाना है, 0/0 आ जाता और मैटर गड़बड़ हो जाता बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम ब्रेक कर देना है, x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एफ ए अपॉन x माइनस a, दिस अपॉन दिस a स्क्वायर एफ ए माइनस एफ एक्स अपॉन x माइनस a, एलसीएम ब्रेक कर दिया, एलसीएम ब्रेक दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसे x माइनस a x प्लस a लिख लेंगे, x माइनस a से x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और ये हो जाएगा x माइनस a x प्लस a एफ ए, और बच्चों x माइनस a ये हो गया, और बच्चों इसमें माइनस कॉमन कर लिया, और ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए, माइनस कॉमन कर लिया, और अपॉन एक्स माइनस ए, ये हो गया माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाने के बाद इसमें ये लग गई लिमिट, इसमें अलग लग गई लिमिट, और फिर देखेंगे आप क्या होगा, सब कुछ आपके सामने एलसीएम ब्रेक करने के बाद, और फिर लिमिट लग जाने के बाद देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस a एफ ए बचा ये, और माइनस a स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। अब ये कैसे आ गया, कांस्टेंट वैल्यू जो x से फ्री होती है अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने कहा था वो बाहर आ जाएगी, a स्क्वायर बाहर आ गया, और ये लिमिट बस x वाले फंक्शन के लिए काम कर रही होती है, एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ तो आप x a लगा देंगे तो ये तो हो जाएगा 2a एफ ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये a स्क्वायर, बस इसी में दिक्कत थी, यही 0/0 बना रहा था, लेकिन ये कितना है बच्चों एफ डैश ए, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला था कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, और x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a की लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, और वो फाइनाइट वैल्यू f डैश a के इक्वल होगी, तब आगे की वैल्यू निकालनी थी, और वो आगे की वैल्यू फिर हमने पूरी आपको निकाल के समझाई। लेकिन फंसा पेज कहां पर बच्चों, यहाँ तो आ गया सही, बस यही तो मैटर है, ये मैटर क्या है, ये अगर x a लगा दोगे 0/0 आ जाएगा, 0/0 थोड़ी लेना है, ये पहले ही से तय हो गया है कि ये f डैश a है, इंडिटरमिनेट फॉर्म इसकी खत्म हुई है, तो बच्चों ये आंसर आ गया इसमें, और ये आपके सामने है, ठीक है। अब बच्चों इसमें भी कोई खास काम नहीं है, ठीक है, आगे अब जो है वो आप लोगों को जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ वही करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो मैं पेपर में दे रहा हूं, बस उतने अगर कर ले तो सफिशिएंट है, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। शायद डिफरेंशिएबिलिटी का मेथड भी आप सीख गए होंगे, ठीक है, और इसमें से सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मेरे पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी ऑफ नॉलेज से, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।